Hello students, good afternoon. So welcome to the class. So yesterday we have studied about the allotropic form of carbon. Okay, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन में. ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देन ग्राफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और भी एक फॉर्म है एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, वो है फुलरिन. ओके, सो ये हमने 10वीं में भी पढ़ा था. एक कार्बन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, तो उसमें डायमंड, ग्राफाइट और फुलरिन ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म से कार्बन की इसकी स्टडी दी हुई है. ओके, सो रेफरेंस के लिए आप वो पढ़ सकते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. क्या क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन के. सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. So here first reactions of carbon. So action of air के साथ कार्बन किस तरह से रिएक्ट होता है. So all the allotropic forms of carbon burns in air और ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, एयर में जो कुछ भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ओके, सो उन गैसेस के साथ कार्बन बर्न्स होता है एंड क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो हियर दिस प्रोसेस ऑफ combinations, chemical combinations of carbons with oxygen is called as the combustion process. We called it as a combustion process. Okay, means here when oxygen supply is sufficient. So इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होता है, सफिशिएंट होता है. ओके, जितना रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन के लिए उतना सप्लाई होता है. ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट हो. Okay, so in that case there is a formation of carbon monoxide. Okay, when carbon burns with airs, okay, means sufficient supply of oxygen, then there is a formation of CO2. Okay, that process is called as the combustion process. We have studied this. Okay, combustion process. Okay, so कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या कार्बन के दो मोल्स, ओके, दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. ठीक है, सो ये जो रिएक्शंस होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, क्या करता है, अगर एक कंपाउंड दो रिएजेंट है तो दो रिएजेंट में से एक रिएजेंट क्या करेगा. ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अगर एलिमेंट्स में ऑक्साइड फॉर्म में अगर एलिमेंट है, ऑक्साइड है, तो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेना. जो निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. तो इस केस में कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करता है. तो ये कार्बन क्या करता है, PbO, ये जो ऑक्साइड है, ओके, दिस ऑक्साइड, इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या करता है, रिमूव करता है. ओके, निकाल लेता है, और उसका कन्वर्शन किस में होता है, यहाँ पर प्योर मेटल हमको मिलता है. ओके, सो इसका रिडक्शन होता है, ओके, Pb का, लीड का, और हमको यहाँ पर मिलता है प्योर लीड. ओके, सो कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो दैट इज वाई वी कैन से इट एज ए कार्बन एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो इट रिड्यूसेस मेनी मेटेलिक ऑक्साइड्स. तो ये क्या करता है, मेनी मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है टू करेस्पॉन्डिंग मेटल्स. ओके, यहाँ पर देखो PbO, ये जो मेटल ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड के साथ जब कार्बन रिएक्ट होता है तो ये कार्बन इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है और हमको क्या मिलता है, प्योर लीड मिलता है, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पर दूसरा जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन के साथ होती है तब हमको जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. लीड सल्फेट की रिएक्शंस कार्बन के साथ होती है, और इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ओके, लीड सल्फाइड. ओके, लीड सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. बेरियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद कार्बन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, ओके, रेड हॉट स्टीम. ओके, इसको क्या करते हैं, रेड हॉट स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. ओके, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है, तब हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, सो दिस इज द रिएक्शंस. मीन्स व्हाट, कि कार्बन इन दिस केस, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन निकाल रहा है कार्बन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट हो रहा है.
यहाँ पर भी ऑक्सीजन निकाल रहा है, यहाँ से भी ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को टोटली रिमूव कर रहा है, 4 कार्बन एटम्स 4 ऑक्सीजन एटम्स को रिमूव कर रहा है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम्स 4 कार्बन से रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, ओके। तो this that means we can say that carbon is a strong reducing agent. So I hope understood this. Then next reaction, formations of carbide. किस तरह से फॉर्म होता है कार्बाइड, ओके। तो यहाँ पर देखो, when heated with certain oxide, मतलब क्या, कार्बन की रिएक्शन जब सर्टन ऑक्साइड के साथ होती है, देन इट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, ये मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ जब होती है एट 2000 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड मिलता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द पिक्चर, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज द पिक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ओके। सो इस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ओके। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, ओके। तो इन दिस वे कार्बन रिएक्ट होता है ऑक्साइड के साथ। देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शंस कार्बन के साथ होती है एट 2000 डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ओके। सो दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये आप कटिंग के लिए भी यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ओके। इसकी एक ओके इस तरह का आपने देखा होगा व्हील्स, ये कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की कट करने के लिए, या अदर कोई भी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा प्लाईवुड भी हम इससे कट कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ओके। सो थर्ड जो है रिएक्शन सिलिकेट, मतलब इसको हम सिलिका भी बोलते हैं, सिलिका की रिएक्शन कार्बन के साथ होती है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोरैंडम, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, ओके। सिलिकॉन कार्बाइड मतलब इसको कार्बोरैंडम बोलते हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। सो ये रिएक्शन होती है। देन नेक्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट्स, यहाँ पर देखो, रेड हॉट कार्बन प्लस 2s वेपर्स, ओके, सल्फर की वेपर्स निकालते हैं, ओके। तो रेड हॉट कार्बन, इसमें फर्नांस में बहुत ही स्ट्रांगली हिट किया जाता है, तो इसको ये रेड हॉट जब तक न हो जाए, ओके, इसकी रिएक्शंस वेपर के साथ, सल्फर वेपर के साथ जब हम करते हैं, तब यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड इज अ टॉक्सिक, ओके, कार्बन डाइसल्फाइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, वेरी टॉक्सिक, इट इज पॉइजनस, ओके। So this is the reaction. Then carbon when reacts with hydrogen, then electric arc, okay, electric arc के प्रेजेंस में इसमें हीट करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं, तब इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होता है, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, एसिटिलीन मिलता है, ओके। सो दिस इज द रिएक्शंस, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट रिएक्शंस, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है, चारकोल डिजोल्व स्लोली इन हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके। कैसी, हॉट डाइल्यूट होनी चाहिए, और ये हॉट भी होनी चाहिए एसिड, फॉर्मिंग अ ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म करता है कॉल्ड एज आर्टिफिशियल टैनिन, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल टैनिन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि कैल्शियम चारकोल है, चारकोल एक एलोट्रॉप्स है, ठीक है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है चारकोल में, ओके, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो चारकोल की रिएक्शंस रेड हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब होती है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड द आर्टिफिशियल टैनिन, ओके। देन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है ये, इट टू CO2, इसमें क्या फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है, एंड इट सेल्फ इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो इसका कन्वर्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और वाटर में होता है। यहाँ पर देख सकते हो कार्बन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ जब होती है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। So this is the reaction. Then next reaction is action of sulfuric acid, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजेस चारकोल टू CO2, ठीक है। चारकोल का कन्वर्शन किस में होता है, CO2 में होता है, एंड इट सेल्फ इज रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। ये खुद क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर
देख सकते हो आप, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। इन दिस रिएक्शन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेटालिक एसिड जैसे बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द बेंजीन, ठीक है, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की रिएक्शन H2SO4 के साथ, हॉट H2SO4 के साथ जब हम करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड, एक कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड है, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड along with the formations of water molecules and sulfur dioxide. Okay, so this is all about the reactions. So next, on the basis of that, let's study about the some questions regarding this. So first question for you: different allotropic forms of carbon are, कैसे होते हैं जो allotropic फॉर्म होते हैं कार्बन के, कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, सेम इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एंड डिफरेंट इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, सेम इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर ही है। या सी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है, डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल, यहाँ पर देखो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ऐसा बोल रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा होता है। या ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कार्बन में, देखो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, डायमंड ग्राफाइट से उसके कलर में या अपीयरेंस में टोटली डिफरेंट है, ओके, फुलरिन से भी डिफरेंट है, ओके। फुलरिन एक छोटा सा एक कंपाउंड होता है, बहुत ही छोटा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अभी इसके देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कार्बन, आपको पता है कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बट उसमें जो कार्बन, उसमें कार्बन होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है उसमें सिर्फ, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी टोटली कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन सिर्फ उसमें सेम होता है तीनों में, तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो है कार्बन के, उस तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म में जो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ग्राफाइट की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे हमको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ऑप्शन है, डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, डिफरेंट होती है, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज इक्वल टू डायमंड होती है, बराबर है क्या? ग्राफाइट की डेंसिटी और डायमंड की डेंसिटी सेम होती है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। या ग्राफाइट ग्रेटर दैन डायमंड, ग्राफाइट की डेंसिटी डायमंड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, या ग्राफाइट की डेंसिटी से डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, या ग्राफाइट की डेंसिटी के बराबर होती है डायमंड ग्रेटर दैन और डायमंड के बराबर होती है, ये बराबर है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ग्राफाइट की डेंसिटी आपको पता है, ग्राफाइट की डेंसिटी आपको पता है 2.5 होती है, ठीक है। और डायमंड की डेंसिटी आपको पता है, डायमंड की डेंसिटी होती है ग्राम पर सी, ठीक है, और यहाँ पर भी 3.5 ग्राम पर सीसी, ओके, ये डेंसिटी है। तो किसकी ज़्यादा है? डायमंड की ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ग्राफाइट की डेंसिटी डायमंड की डेंसिटी से कम है, मतलब ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। सो आप समझ में आया होगा आपको। देन ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके।